So, good morning, students. Today we will continue with the chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama. So, now let's continue on the page number 38, last paragraph. He equipped himself with a long, sturdy stick. उसने अपने साथ एक लंबी सी कड़क सी छड़ी ली एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन और उसके बाद अपनी 18 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू की बैक टू हिज विलेज जो अपने गांव की ओर जा रही थी थ्रू द सोलन फ्लड वाटर्स तेज भरा हुआ बाढ़ का पानी उसमें से। इट वॉज हिज जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। He constantly had to use his stick to locate the road. उसे लगातार अपनी छड़ी को काम में लेना पड़ रहा था सड़क का पता लगाने के लिए, क्योंकि पानी सड़क पर काफ़ी ज़्यादा था तो सड़क को ढूंढने के लिए उसे उस लंबी सी छड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था। टू डिटरमाइन, ये सुनिश्चित करने के लिए वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि पानी कहाँ कम था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई स्थानों पर कमर तक पानी था गहरा। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और गति काफ़ी धीमी थी। एट सेवरल पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं पर ही लॉस द रोड, उसने सड़क को खो दिया। एंड हैड टू स्विम, उसे कुछ जगह तैरना भी पड़ा था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद ही वॉज रिलीव्ड, उसे राहत मिली। टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, कि उसके अंकल के दो जो मित्र थे उसे मिल गए। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो अपने गांव लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टूगेदर, उन सब ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। एज दे वैडेड थ्रू द वाटर, जैसे ही वो पानी में से निकल रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेब्र, और जो दृश्य उन्होंने देखे वो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें धकेलना पड़ा बहुत सारे मृत शरीरों को। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, जिसमें मनुष्यों के, महिलाओं के और बच्चों के शव थे। एंड कैरकासेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट, और मृत कुत्तों के, बकरियों के और मवेशियों के मृत शरीर। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट, जो पानी बहकर आ रहा था। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में। दे पास, जहाँ से वो गुजर रहे थे। दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, उन्हें शायद ही कोई घर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत उन सब दृश्यों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर, और वह आश्वस्त था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफी, कि उसका परिवार इस विनाश में बिल्कुल नहीं बचा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, प्रशांत अपने गांव पहुंचा। कालीकुड़ा, हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल एकदम जम सा गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर उनका घर कभी खड़ा हुआ करता था। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर केवल उसके छत के अवशेष बचे थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, उन्हें उनकी कुछ वस्तुएं तो मिल गई। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ की शाखों में अटकी हुई थी, फंसी हुई थी। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो गहरे पानी के ऊपर वो दृश्य दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, अब जो युवा प्रशांत था उसने रेड क्रॉस जो शेल्टर होम बने हुए थे वहाँ जाने का निश्चय किया। टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार की तलाश में। अमंग द फर्स्ट पीपल, पहले लोगों में, ही सा इन द क्राउड, उसने भीड़ में देखा, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, कि उसकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी वो वहाँ थी। वीक विद हंगर, भूख से कमजोर होने के कारण, शी रश्ड टू हिम, वह उसकी ओर दौड़ कर आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, उसके हाथ फैल गए। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें डबडबा रही थी। इट वॉज ए मिरेकल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वे बहुत लंबा समय दे चुके थे मृत लोगों के लिए। क्विकली वर्ड स्प्रेड, शीघ्र ही शब्द फैले। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड, और उसका जो तितर बितर हुआ जो परिवार था इकट्ठा हो गया राउंड हिम, उसके चारों ओर। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत से उसे गले लगा लिया। प्रशांत एनेक्सिलिस स्कैन द मॉटली, प्रशांत ने उत्सुकतापूर्वक मॉटले को स्कैन किया। बैटर्ड ग्रुप, अपने तितर बितर ग्रुप को। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स, आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, और उसने देखा कि उसके जो परिवार के सभी सदस्य थे उसे आसपास दिखाई दिए।
बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, जैसे ही वह अपने डेस्परेट सिचुएशन में गया, इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने तय कर लिया कि वह अपने आप पर एक पकड़ बनाएगा। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, उसने देखा कि 2500 जो लोग थे उस भीड़ में मृत पड़े हुए थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और 86 जीवन गांव में अपना जीवन खो चुके थे। एट ऑल द 96 हाउसेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे, सभी जो गांव में 96 जो हाउसेज थे वो पानी के साथ बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, उस शरण स्थली में उनका वह 4था दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, उन्हें उन हरे नारियलों पर जिंदा रहना पड़ रहा था। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन उसने देखा वहाँ पर कुछ चारों तरफ लोगों के आसपास भी कुछ लोग खड़े हुए थे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि 19 वर्षीय था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने तय कर लिया कि वह अपने गांव के लीडर के रूप में आगे बढ़ेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई ऐसा नहीं करता है। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर टू जॉइन प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि वह उसने एक ग्रुप बनाया एल्डर लोगों का और यूथ का कि वह थोड़ा प्रेशराइज करेगा मर्चेंट्स को कि एक बार वह वापस से चावल के हिस्से करें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, इस बार उनका जो प्रतिनिधि दल था वो सफल हो गया। एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, और विजय के साथ लौट कर आया। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, कि उन्होंने पूरे जो शरण स्थली में जितने लोग थे उन सबको भोजन और पानी उपलब्ध करवाया। नो वन केयर, किसी ने कोई परवाह नहीं की दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कि चावल पहले से ही खराब हो चुका था। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज, और टूटे हुए या गिरे हुए पेड़ों की जो शाखाएं थी वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, धीरे धीरे आग जलाई गई। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर वह चावल पकाया जाना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डे, 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, और वे जो लोग उस साइक्लोन चक्रवात में जो बच गए थे वे अपने पेट में कुछ भोजन ले पाए थे। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स, उसका जो अगला टास्क था वो था यूथ वॉलेंटियर्स को ऑर्गेनाइज करना, उनकी एक टीम बनाना। टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, कि वो शेल्टर जो शरण स्थली थी रेड क्रॉस की, वहाँ को गंदगी को साफ करें। यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्केसेस टू टेंड टू द वुंड्स, वे घावों को देखभाल करें। एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और कई लोग जो इंजर्ड हुए थे, जो जिनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर होता है, उनकी भी वे देखभाल करें। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से उड़ता हुआ आया। एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, उसने वहाँ पर कुछ भोजन के पैकेट ड्रॉप किए। इफ़ इट देन डिड नॉट रिटर्न, ये उसके बाद लौट कर नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, अब यूथ टास्क फोर्स जो थी उसने जो खाली बर्तन थे उनको इकट्ठा किया फ्रॉम द शेल्टर, उस शरण स्थली से। सो दिस वॉज द कंप्लीट सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 6. If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact me in my personal number. Till then, thank you very much.